दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार के मुख्य समाचार। जुड़े रहिए दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों के साथ। विकास, रोजगार, योजना, पेंशन, साथ ही साथ कृषि, मौसम, राजनीति, सभी खबरें एक एक करके विस्तार से। बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। आइए देखते हैं बिहार की ताजा समाचार। पटना। बिहार की राजधानी पटना के बापू सभागार में 7वीं बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह कई युवाओं के लिए यादगार दिन बन गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने परीक्षा में सफल 2027 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इनमें बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के साथ साथ एसडीएम, डीएसपी, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर और विभिन्न विभागों में चयनित अभ्यर्थी शामिल हैं। आरा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने परिवार को आर्थिक सहायता और मुआवजा देने का ऐलान किया है। सीएम ने एक्स पर लिखते हुए बताया है कि परिवार को न्यायिक जांच आयोग के अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर परिवार को एक सरकारी नौकरी और आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लिखा है कि न्यायिक जांच के अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर बिहार सरकार द्वारा दिवंगत भरत तिवारी के परिवार को आर्थिक सहायता एवं एक परिजन को सरकारी नौकरी प्रदान की जाएगी। ध्यान रहे कि कुछ दिनों पहले भरत तिवारी का परिवार मुख्यमंत्री से मिला था और न्याय की गुहार लगाई थी। अब मुख्यमंत्री की ओर से उनके परिवार को आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी की बात कही गई है। पटना। डिजिटल टेक्नोलॉजी आज के जमाने में कहां तक पहुंच चुकी है, इसका फायदा कितना हो रहा है, इन सवालों का जवाब तलाश करते बिहार के एक वरिष्ठ नेता ने जंतर मंतर पर हुए सीजेपी के आंदोलन और महात्मा गांधी के जमाने के आंदोलन को याद किया है। बिहार के वरिष्ठ समाजवादी नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद शिवानंद तिवारी ने विस्तार से बताया है कि कैसे से ये टेक्नोलॉजी आज के जमाने में युवाओं के लिए मुफीद साबित हुई है। पटना। बिहार में शराबबंदी के कथित दुष्प्रभावों को लेकर जारी एक अध्ययन पर सवाल उठाते हुए सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल जनता दल यूनाइटेड ने बृहस्पतिवार को कहा कि शराबबंदी की आलोचना करने वालों को पहले शराब कारोबार से जुड़े अपने वित्तीय हितों का हिसाब देना चाहिए। जदयू के विधान परिषद सदस्य नीरज कुमार तथा प्रदेश प्रवक्ता पूजा पैट्रिक ने यहां संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि शराबबंदी के कथित दुष्प्रभावों को लेकर सर्वेक्षण कराने वाली संस्था से जुड़े कुछ लोगों के शराब कारोबार से जुड़े वित्तीय हित हो सकते हैं। ऐसे में अध्ययन की निष्पक्षता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। बांकीपुर के सभी वार्डों में लगातार भ्रमण कर रहे स्थानीय विधायक प्रशांत किशोर लगातार नए नए दावे कर रहे हैं। अब उन्होंने बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में चलने वाले प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि उनकी वसूली अब नहीं चलेगी। वे निजी स्कूलों से बातचीत कर उनके साथ बैठक करेंगे। उन्होंने कहा कि एक और बात जो हमने बांकीपुर में देखा, 60% से ज्यादा लोगों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। प्राइवेट स्कूल वाला मनमानी फीस ले रहा है। फीस लेने के बाद हर साल दोबारा नामांकन के नाम पर। गया जी। पूर्व सांसद आनंद मोहन 3 दिवसीय बिहार दौरे के क्रम में गुरुवार को गया पहुंचे। गया एयरपोर्ट पर पहुंचते ही फ्रेंड्स ऑफ आनंद के कार्यकर्ताओं, नेताओं और समर्थकों ने फूलमाला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। एयरपोर्ट परिसर में समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला। स्वागत के बाद आनंद मोहन सड़क मार्ग से आमस प्रखंड पहुंचे, जहां पिंटू सिंह के आवास पर स्वागत समारोह सह कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। पटना। बिहार में एनसीआर की रिपोर्ट के बाद शराबबंदी कानून को लेकर एक नई चर्चा जन्म ले चुकी है। कुछ लोग शराबबंदी के पक्ष में बोल रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि शराबबंदी कभी बिहार में लागू ही नहीं हुई। इसी क्रम में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में सफल क्या रहा, पलायन सफल रहा, ड्रग्स घर घर चला गया। अपराध ऐसा है कि बस नेता ही बच सकता है, पदाधिकारी भी बच सकता है, आम आदमी तो भगवान भरोसे है। गरीबी पराकाष्ठा पर चला गया। भागलपुर। बिहार के भागलपुर में पूर्व मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव के यूरोप दौरे पर तंज करते हुए शाहनवाज हुसैन ने कहा कि उनका मन बिहार में नहीं लगता है, इसीलिए वो विदेश भाग जाते हैं। बता दें, बांकीपुर उपचुनाव के शुरू होने से पहले ही तेजस्वी यादव अपने परिवार के साथ यूरोप के दौरे पर चले गए थे। बांकीपुर में मतदान होने से 2 दिन पहले तेजस्वी बिहार लौटे थे और राजद प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया था। हालांकि चुनाव में राजद प्रत्याशी रेखा गुप्ता की जमानत भी जब्त हो गई थी।
दरभंगा। बिहार के दरभंगा जिले की अलीनगर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की विधायक मैथिली ठाकुर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मैथिली ठाकुर ने सीएम सम्राट चौधरी के सामने अपने क्षेत्र की समस्याओं को जल्द समाधान की मांग की। अलीनगर विधायक ने सीएम सम्राट से घनश्यामपुर प्रखंड में डिग्री कॉलेज और तीनों प्रखंडों के अस्पतालों में डॉक्टरों की नियुक्ति कराने की मांग की। बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने मुलाकात के बारे में खुद जानकारी दी। मैथिली ठाकुर कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात कर अपने क्षेत्र की महत्वपूर्ण मांगों को उनके समक्ष रखा। मैथिली ठाकुर ने सीएम से घनश्यामपुर प्रखंड क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए सीएम से डिग्री कॉलेज यानी महाविद्यालय की मांग की। पटना। बिहार की राजनीति में एक बार फिर बैठकों का दौर तेज होने से बड़े उलटफेर की संभावनाएं जताई जाने लगी हैं। बुधवार को दिल्ली में एक और जदयू प्रमुख नीतीश कुमार ने अपने सांसदों के साथ बैठक की। बुधवार को तेजस्वी यादव ने भी अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और सांसदों के साथ रणनीति बनाई। इसके ठीक बाद शाम होते होते पटना में सियासी हलचल बढ़ गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बीजेपी खेमे में एक्टिविटी देखने को मिली। सीएम सम्राट ने एनडीए के अन्य घटक दलों को छोड़कर केवल बीजेपी कोटे के मंत्रियों की अपने आवास पर सीक्रेट मीटिंग बुलाई। बंद कमरे में हुई इस गोपनीय चर्चा के बाद मंत्री पिछले दरवाजे से निकल गए, जिससे कयासों का बाजार गर्म हो गया है। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने 19 अगस्त को तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल राजद के राजभवन मार्च को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि लोग अब राजनीतिक एजेंडे को स्वीकार नहीं करेंगे। साथ ही पप्पू यादव ने तेजस्वी को राहुल गांधी और अखिलेश यादव के सीखने की सलाह दी। सांसद पप्पू यादव ने राजद के मार्च पर कहा कि जेएनजी और अल्फा के आने से राजनीति का स्वरूप बदल गया है। लोगों का राजनीतिक दलों से भरोसा फुट गया है, सिवाय शायद 1-2% नेताओं के। लगभग 98 से 99% नेता बिहार के भविष्य के बारे में देखना पसंद नहीं करते। बिहार भी ऐसे लोगों के बारे में सोचना नहीं चाहता। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि बांकीपुर में मिली जीत कोई अचानक मिली सफलता नहीं थी, बल्कि इसने साबित कर दिया कि अगर एक विश्वसनीय विकल्प प्रस्तुत किया जाए तो बिहार के लोग जातिगत राजनीति से ऊपर उठने को तैयार हैं। उन्होंने शराबबंदी को एक फर्जी कानून करार दिया और एक नियंत्रित शराब नीति की मांग की, जो इस व्यापार को कानूनी देखरेख में लाए और प्रतिबंध से जुड़े भ्रष्टाचार को कम करे। बिहार के रॉबिनहुड कहे जाने वाले पूर्व सांसद आनंद मोहन इन दिनों राजनीतिक क्रांति के विशेष मूड में है। उनके मन को समझने के लिए बिस्मिल अजीमाबादी का एक शेर काफी है। वक्त आने दे दिखा देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्यों बताएं क्या हमारे दिल में है। ये शेर आनंद मोहन ने तब पढ़ी जब वे जनता दल नेतृत्व से काफी खफा चल रहे थे। गौर करने वाली बात तो यह है कि आनंद मोहन की नाराजगी किसी वक्त की बात नहीं रह गई। जनता दल के प्रति विरोध का ज्वाला जो जल रहा है वो आज भी कायम है। दिल्ली में जनता दल यूप के सांसदों की बैठक में लवली आनंद के न शामिल होने ने एक बार इस बात को हवा दे दी है, क्या आनंद मोहन कोई नई पार्टी बना रहे हैं। बिहार को लेकर मौसम विभाग ने नया अपडेट जारी किया है। 14 से 16 अगस्त के बीच राज्य के कई हिस्सों में तेज आंधी, बारिश और बिजली गिरने का खतरा बना रहेगा। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चल सकती हैं। 14 और 15 अगस्त को कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और हवा का येलो अलर्ट रहेगा। 16 अगस्त को स्थिति थोड़ी गंभीर हो सकती है। इस दिन 16 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बिहार में सहकारिता के सुदृढ़ीकरण और किसानों के उत्थान के लिए उठाए जा रहे कदमों की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने बिहार में सहकारिता के विकास के लिए केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता, वित्तीय सहयोग और उचित मार्गदर्शन का पूर्ण आश्वासन दिया। बैठक के दौरान बिहार के समग्र विकास और समसामयिक मुद्दों पर भी सकारात्मक विचार विमर्श हुआ। बिहार की धार्मिक नगरी गया जी में यातायात नियमों के पालन को लेकर प्रशासन की दोहरी नीति सामने आ रही है। एक ओर जहां आम वाहन चालकों द्वारा जरा सी चूक या बिना नंबर प्लेट चलने पर यातायात पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा भारी भरकम चालान काटा जाता है, वहीं दूसरी ओर गया नगर निगम की दर्जनों सफाई व गाड़ियां बिना नंबर प्लेट के ही धड़ल्ले से शहर की सड़कों पर दौड़ रही हैं। नगर निगम की इस मनमानी और परिवहन विभाग की अनदेखी से आम नागरिकों में भारी आक्रोश है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने विभिन्न प्रभागों, इकाइयों और कार्यालयों में गूगल फॉर्म के माध्यम से रिक्त पदों पर पदस्थापन और प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। पुलिस मुख्यालय के संज्ञान में आया था कि कई प्रभाग और इकाइयां सीधे पुलिस कर्मियों से गूगल फॉर्म भरवाकर मनोनयन या स्वेच्छा प्राप्त कर चयन कर रही थी और पदस्थापन के लिए प्रस्ताव मुख्यालय भेज रही थी।
इस मनमाने रवैये को रोकते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय ने व्यवस्था को समाप्त करने का कड़ा फैसला लिया है। गायजी जिले के मानपुर प्रखंड में आम जनमानस के बीच देशभक्ति और राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। वजीरगंज विधायक वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में निकाली गई यह यात्रा मानपुर के प्रसिद्ध कुकरा देवी स्थान से शुरू होकर पदयात्रा के रूप में मानपुर प्रखंड कार्यालय परिसर पहुंची। यात्रा में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, भाजपा कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा। गायजी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अभाविप गया महानगर की ओर से झारखंड लोक सेवा आयोग पेपर लीक मामले और आंदोलनरत छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया गया। अभाविप कार्यकर्ताओं और छात्र नेताओं ने गया टावर चौक पर एकत्र होकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गायजी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने गया स्थित सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मगध रेंज में आईजी का पद समाप्त किए जाने की चर्चाओं पर अपनी स्पष्ट राय रखी। उन्होंने कहा कि बिहार के सभी 9 प्रमंडलों में मगध का ऐतिहासिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक दृष्टि से विशेष महत्व है, इसलिए इस क्षेत्र में आईजी का पद निरंतर बने रहना अत्यंत आवश्यक है। नवादा जिले में साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक अभिनव धीमान के सख्त निर्देश पर वारिसलीगंज थानाध्यक्ष पंकज कुमार सैनी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस और सशस्त्र बलों की टीम ने वारिसलीगंज रेलवे स्टेशन, पीसीसी सड़क, रेलवे गुमटी के समीप, ग्राम चकवाय और ग्राम फथा के पास ताबड़तोड़ छापेमारी की। बिहार के जमुई जिले में एक सरकारी शिक्षक के साथ दबंगई और मारपीट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना झाझा प्रखंड क्षेत्र स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय ताराकुरा की है। स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक कर्मशील कुमार के अनुसार बीते 10 अगस्त को मध्याह्न भोजन मिड डे मील के समय एक छात्रा कार्यालय से फुटबॉल ले जा रही थी। जब शिक्षक ने उसे ऐसा करने से रोका तो छात्रा के परिजन और अन्य ग्रामीण आक्रोशित होकर स्कूल में घुस आए। उन्होंने प्रभारी प्रधानाध्यापक पर लाठी डंडों और पत्थरों से जानलेवा हमला कर दिया। सुपौल अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा खेग्रामस और भाकपा माले के राष्ट्रीय आह्वान पर सुपौल जिले के विभिन्न प्रखंडों में 13 से 14 अगस्त को 2 दिवसीय सामूहिक सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को जिले के पिपरा, त्रिवेणीगंज और छातापुर प्रखंड कार्यालयों पर कार्यकर्ताओं ने विशाल प्रदर्शन किया और अपनी 8 सूत्री मांगों से संबंधित ज्ञापन अधिकारियों को सौंपा। पटना जिले के दुल्हिन बाजार प्रखंड के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था को अधिक मजबूत और चुस्त दुरुस्त बनाने के उद्देश्य से गुरुवार को नवनिर्मित उलार और ईचीपुर पुलिस आउट पोस्ट ओपी का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस महत्वपूर्ण पहल का शुभारंभ पालीगंज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एसडीपीओ दू पंकज कुमार शर्मा ने फीता काटकर किया। इस कदम से सुदूर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले आम नागरिकों तक पुलिस की पहुंच अधिक आसान, त्वरित और पारदर्शी बनेगी। सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज प्रखंड क्षेत्र के मध्य विद्यालय डप रखा के प्रधानाध्यापक राजकुमार को कार्य में गंभीर लापरवाही, स्वेच्छाचारिता और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा जारी कार्यालय आदेश के अनुसार उनके खिलाफ नियमानुसार विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही सहायक शिक्षिका सरिता कुमारी को बिना किसी पूर्व अनुमति के जून और जुलाई महीनों में कई दिनों तक विद्यालय से गायब रहने के कारण सस्पेंड कर दिया गया है। मुजफ्फरपुर जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस और अपराधियों के बीच अचानक मुठभेड़ हो गई। यह घटना जजुआर थाना क्षेत्र की है, जहां पुलिस टीम का आमना सामना कुख्यात अपराधी उत्तम राय से हो गया। आमना सामना होते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई और पुलिस ने अपराधी को घेरने का प्रयास किया, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। पटना बिहार सड़क सुरक्षा परिषद परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से 3 दिवसीय सुरक्षित वाहन चालन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। विश्वेश्वरैया भवन स्थित सभा कक्ष में आयोजित इस कार्यक्रम के शुरुआती 2 दिनों में विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत कुल 488 वाहन चालकों को सुरक्षित ड्राइविंग की बारीकियों से अवगत कराया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को विजन 2030 बिहार मत्स्य प्राथमिकता परियोजना की समीक्षा की।
बैठक में बिहार को देश के अग्रणी अंतर्देशीय मत्स्य पालन राज्यों में शामिल करने, मत्स्य उत्पादन में चरणबद्ध वृद्धि, रोजगार एवं आय के अवसर बढ़ाने तथा ब्लू इकोनॉमी को गति देने पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के सचिव शीर्षत कपिल अशोक ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से बताया कि विजन 2030 के तहत सतत विकास एवं मूल्यवर्धन के माध्यम से बिहार के मत्स्य क्षेत्र को नई दिशा देने का रोडमैप तैयार किया गया है। इसके अंतर्गत 8 प्राथमिकता परियोजनाओं के माध्यम से 1848.75 हेक्टेयर के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप क्षेत्र तथा 9357 हेक्टेयर के परियोजना प्रभाव क्षेत्र को विकसित करने का प्रस्ताव है। नवादा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 20 NH बोस्के दोनों ओर प्रशासन और NHAI द्वारा चलाए जा रहे सघन अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान बुलडोजर कार्रवाई से प्रभावित लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। गरीबों और ग्रामीण मजदूरों ने नवादा प्रखंड कार्यालय परिसर में 2 दिवसीय सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया है। आंदोलनकारियों का आरोप है कि बड़े अवैध ढांचों के साथ -7 वर्षों से सड़क किनारे गुजर बसर कर रहे गरीब परिवारों के आशियानों को भी उजाड़ दिया गया है, जिससे कई परिवारों के सिर से छत छिन गई है। बिहार में पंचायती राज चुनाव को लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। राज्य में चुनाव में संभावित देरी और नए सिरे से परिसीमन लागू किए जाने की चर्चाओं के बीच भावी उम्मीदवारों की चिंता बढ़ गई है। चुनाव प्रक्रिया में होने वाली देरी की आशंका को देखते हुए संभावित प्रत्याशियों ने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उम्मीदवारों की ओर से पटना हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर कर पंचायत चुनाव को तय समय सीमा के भीतर कराने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता निरंजन सिंह ने अदालत से आग्रह किया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए चुनाव समय पर आयोजित किए जाएं, ताकि चुनाव प्रक्रिया में किसी प्रकार का अनावश्यक विलंब न हो। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पीड़ित भारत तिवारी के परिवार को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। मामले की समीक्षा और जांच समिति द्वारा सौंपी गई अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री ने यह फैसला लिया। सरकार के इस कदम से पीड़ित परिवार को इस कठिन समय में सहारा मिलेगा, साथ ही त्वरित न्याय और मदद का आश्वासन भी मिला है। नवादा जिले के वारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत काशीचक प्रखंड कार्यालय परिसर में गुरुवार 13 अगस्त से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू हो गया है। 20 सूत्री अध्यक्ष के नेतृत्व में टेंट लगाकर शुरू किए गए इस आंदोलन में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित कुल 12 सदस्य हिस्सा ले रहे हैं। अनशनकारी प्रखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार और सूखे की विकराल स्थिति के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र अंतर्गत नाला पर स्थित सब्जी मंडी और आसपास की सड़कों पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ गुरुवार को पटना नगर निगम, पटना सिटी अंचल की ओर से सघन अभियान चलाया गया। नगर निगम की टीम के पहुंचते ही सड़क किनारे अवैध दुकान लगाने वालों के बीच हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने सार्वजनिक स्थानों से अतिक्रमण हटाया और उल्लंघनकर्ताओं से मौके पर ही जुर्माना वसूला। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत विक्रम बाजार में देशभक्ति का एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। पार्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल स्कूल विक्रम के लगभग 1000 छात्र छात्राओं ने मिलकर एक विशाल और भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। इस आयोजन की खास बात यह रही कि विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मनोज कुमार के नेतृत्व में निकाली गई इस यात्रा में 300 से अधिक छात्राओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिससे छात्राओं में राष्ट्र प्रेम और उत्साह की एक नई लहर दिखाई दी। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर गुरुवार को गांधी मैदान सुपौल में झंडोत्तोलन एवं परेड का रिहर्सल आयोजित किया गया। पूर्वाह्न 09:00 बजे शुरू हुए इस अभ्यास का निरीक्षण जिलाधिकारी सावन कुमार एवं पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में किया गया। इस दौरान समारोह स्थल पर की जा रही मुख्य तैयारियों और व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। रिहर्सल के दौरान स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम, परेड और अन्य व्यवस्थाओं को परखा गया। परेड में शामिल टुकड़ियों ने निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार अनुशासित मार्च पास्ट का अभ्यास किया। अधिकारियों ने जवानों के कदमताल, अनुशासन और सलामी की प्रक्रियाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। पटना के चर्चित कोचिंग संचालक रोशन आनंद की गिरफ्तारी के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पटना पुलिस की कार्रवाई पर सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा को पूरे मामले की विस्तृत और निष्पक्ष जांच रिपोर्ट 3 सितंबर 2026 तक हर हाल में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। आयोग ने संकेत दिया है कि तय समय सीमा में रिपोर्ट नहीं मिलने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा सकती है।
नवादा जिले के NH-20 स्थित सीतारामपुर गांव के समीप अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है। कार्रवाई के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना किसी पूर्व सूचना और नोटिस के ही उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, जिससे कई परिवारों के सामने बेघर होने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मामले की जानकारी हम पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक मांझी ने बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन को दी है। उन्होंने महादलित परिवारों पर अत्याचार और उन्हें बेघर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अतिक्रमण हटाने से पहले नियमानुसार नोटिस दिया जाना चाहिए। सावन का महीना चल रहा है, लेकिन बिहार की कई नदियों का हाल सूखे की मार झेल रहे इलाकों जैसा है। राज्य की 26 नदियों में या तो पानी पूरी तरह सूख चुका है या फिर इतना कम है कि उसकी मापी तक संभव नहीं। सबसे ज्यादा खराब स्थिति दक्षिण बिहार की है। नालंदा में अकेले 8 नदियां पूरी तरह सूखी पड़ी हैं। ऐसे में अगर बारिश का सिलसिला नहीं बढ़ा तो इन नदियों में इस साल पानी लौटेगा या नहीं, इसको लेकर संशय गहराता जा रहा है। जल संसाधन विभाग राज्य की 81 नदियों के जलस्तर की निगरानी करता है। इसके लिए 117 स्थानों पर रेनगेज लगाए गए हैं। बुधवार की रिपोर्ट के मुताबिक 26 प्रभावित नदियों में 16 में मापी लायक पानी नहीं है, जबकि 10 नदियां पूरी तरह सूख चुकी हैं। बिहार में बालू खनन का दायरा बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है। खान एवं भूतत्व विभाग अब राज्य में नए संभावित बालू घाटों की तलाश कराएगा। विभाग के सचिव अवनीश कुमार सिंह ने बताया कि पहले संभावित स्थानों की पहचान की जाएगी और इसके बाद अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंचकर भौतिक सर्वे करेगी। विभागीय आकलन है कि इस प्रक्रिया के बाद राज्य में बालू घाटों की संख्या 8 से 10% तक बढ़ सकती है। बिहार की सियासत में सीवान में छात्रों पर कथित AK सप्ताह से गोली चलाने का मामला अब और गर्मा गया है। एक तरफ लोकसभा में इस मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है, तो दूसरी तरफ सीवान की घटना को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने सड़क पर उतरने का ऐलान कर दिया है। राजद नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बुधवार को नई दिल्ली में प्रेस वार्ता कर आंदोलन की घोषणा की। भागलपुर की लाइफलाइन माने जाने वाले विक्रमशिला सेतु के पुनर्निर्माण के लिए इसके बंद होने की घोषणा तो हो गई है, लेकिन सेतु बंद होने के बाद गंगा पार आवागमन कैसे सुचारू रखा जाएगा, इसे लेकर अब तक तस्वीर साफ नहीं है। वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर निर्णय नहीं होने से आम लोगों में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। विक्रमशिला सेतु भागलपुर और नवगछिया समेत गंगा के दोनों किनारों को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है। प्रतिदिन स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक, विद्यार्थी, व्यापारी, नौकरी पेशा लोगों के अलावा विभिन्न कार्यों से आने जाने वाले हजारों लोग इसी मार्ग पर निर्भर हैं। ऐसे में पुल पर आवागमन बंद होने से लोगों की परेशानी बढ़ने की आशंका है। इंडिपेंडेंस डे पर पब्लिक के लिए ओपन होंगे दिल्ली विधानसभा के दरवाजे। इंडिपेंडेंस डे के लिए विधानसभा को पब्लिक के लिए खोला जाएगा। 14 और 15 अगस्त को आम पब्लिक विधानसभा घूम सकती है। इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन को देखते हुए यह फैसला उठाया गया है। विधानसभा दोनों दिन शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक विजिटर के लिए खुला रहेगा। इसके लिए पहले से रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होगी। भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा क्रिकेट के मैदान के अब टीवी की दुनिया में जल्द ही डेब्यू करेंगे। द रोहित शर्मा शो नाम का शो सोनी टीवी पर टेलीकास्ट होगा। हाल ही में इसका टीजर रिलीज किया गया है। हालांकि अभी तक शो के फॉर्मेट के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। देश में वंदे मातरम विवाद के बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थलपति की सरकार ने एक ऑर्डर जारी किया है। अब राज्य में किसी भी आधिकारिक फंक्शन में सबसे पहले राजकीय गीत तमिल थाई वाजथू गाया जाएगा। इसे साल 2021 में तमिलनाडु का आधिकारिक राजकीय गीत घोषित किया गया था। बांग्लादेश 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया के टूर पर है। इसके पहले टेस्ट में ही बांग्लादेश के हसन महमूद ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली पारी में 6 विकेट अपने नाम किए। हसन का जन्म 12 अक्टूबर 1999 को बांग्लादेश के लक्ष्मीपुर में हुआ। वो बांग्लादेश के लिए तीनों ही फॉर्मेट में डेब्यू कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को दिल्ली के लाल किले से 80वें इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन को लीड करेंगे। लाल किले पर होने वाले इस सेलिब्रेशन में पहली बार वंदे मातरम की परफॉर्मेंस दी जाएगी। लाल किले पर पहुंचने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर एशले गार्डनर ने अपने पर्सनल कंट्रोवर्सी पर चुप्पी तोड़ी। गार्डनर ने लोगों से उनके प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें उपकप्तान बनाए रखा है। एशले तब से विवादों में हैं जब उनकी अलग हो चुकी पत्नी ने उन पर चीटिंग के आरोप लगाए थे। बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मैच में मिचेल स्टार्क ने अपने नाम बड़ा रिकॉर्ड कर लिया है।
बांग्लादेश के शादमान इस्लाम को आउट करते ही मिचेल स्टार्क टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले लेफ्ट आर्म बॉलर बन गए हैं। स्टार्क के नाम अब टेस्ट क्रिकेट में 434 विकेट हो गए हैं। महाराष्ट्र में डोमिनोज पिज्जा के 4 आउटलेट्स को एफडीए ने सील कर दिया और उनके बिजनेस लाइसेंस सस्पेंड कर दिए। इनमें से 3 आउटलेट्स मुंबई में और 1 सतारा में था। दरअसल रेस्टोरेंट चेन्स में इंस्पेक्शन ड्राइव चलाई जा रही है, जिसके दौरान इन रेस्टोरेंट्स में फूड स्टोरेज और हाइजीन की सही नहीं मिलने के चलते यह फैसला लिया गया। महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित तख्त श्री हजूर साहिब गुरुद्वारे बाहर निकलते समय पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल पर तलवार से हमला किया। उनके के हाथ व कंधे पर चोट आई और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। हमलावर निहंग वेशभूषा में था। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत हमलावर को रोक लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। कर्नाटक हेल्थ डिपार्टमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से देश भर में कड़े कानून की मांग की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टैटू की इंक में मरकरी, कैडमियम और लेड जैसे 22 खतरनाक मेटल मिले हैं, जो स्किन कैंसर, एचवी और हेपेटाइटिस का गंभीर खतरा पैदा करती हैं। बिना लाइसेंस के चल रहे पार्लर और जहरीली इंक लोगों की सेहत के लिए बड़ा खतरा बन गया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 2 दिन में भगवंत मान सरकार को 2 बड़े झटके दिए हैं। फार्मासिस्ट भर्ती के बाद अब कोर्ट ने पीएसआरएम पंजाब स्टेट रूरल लाइवलीहुड्स मिशन की 85 पदों पर जारी हुए भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है, जिसकी वजह इंटरव्यू, योग्यता और अनुभव के 30 नंबर को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं मिलना बताया गया है। क्विक कॉमर्स कंपनियों ब्लिंकिट और ज़ेप्टो के डार्क स्टोर्स पर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने बड़ा एक्शन लिया है। मुंबई और बेंगलुरु स्टोर्स में गंदगी, कॉकरोच और एक्सपायरी सामान मिले हैं। देश में 14 करोड़ लोग इन ऐप्स को यूज करते हैं, जहां हर 45 सेकंड में एक ऑर्डर पैक होता है। विभाग ने कार्रवाई करते हुए लाइसेंस सस्पेंड कर जुर्माना लगाया है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए उन्हें भगोड़ा कह दिया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा, वह इतने दिन से परेशान कर रहे थे कि हमारी बात सुने। अब जब अमित शाह ने कहा कि हम 24 घंटे बाद सुनने को तैयार और फिर जवाब देंगे, तो वह भाग गए। राहुल भगोड़े हैं जो सिर्फ नेतागिरी करते हैं। देश भर के सर्राफा बाजार में शुक्रवार को सोने और चांदी के नए खुदरा भाव जारी कर दिए गए हैं। सोने की कीमतों में मजबूती के साथ चांदी भी ऊंचे स्तर पर कारोबार कर रही है। ऐसे में जो लोग सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए ताजा भाव जानना बेहद जरूरी है। चौक बाजार विशेषज्ञ अनमोल उर्फ मामा का कहना है कि कीमती धातुओं की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार, डॉलर की चाल, वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों और घरेलू मांग के अनुसार लगातार बदलती रहती हैं। इसलिए खरीदारी से पहले केवल कीमत ही नहीं, बल्कि शुद्धता, हॉलमार्क और बिल जैसी जरूरी बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। जानिए आज के ताजा रेट। लखनऊ चौक सर्राफा एसोसिएशन द्वारा जारी खुदरा बिक्री दरों के अनुसार 24 कैरेट सोने का भाव 1,57,600 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है। वहीं 22 कैरेट सोना 1,46,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है, जबकि 18 कैरेट सोने का भाव 1,20,400 रुपए प्रति 10 ग्राम है। दूसरी ओर शुद्ध 999 चांदी की कीमत 2,48,000 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज की गई है। हालांकि इन दरों में जीएसटी, मेकिंग चार्ज और हॉलमार्क शुल्क शामिल नहीं है। अंतिम कीमत इन अतिरिक्त शुल्कों को जोड़ने के बाद तय होती है।